हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम टेबल और हम इस वीडियो में 5 एरास के बारे में भी देखेंगे। तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो हमारा अर्थ था वो एक गैसियस बॉडी थी और बहुत ही गर्म थी। फिर शुरुआत में कोई लिविंग बींग्स नहीं थे अर्थ पे, पर जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो वहाँ पे अर्थ के स्ट्रक्चर में और अपीयरेंस में बहुत सारे चेंजेस आए और धीरे धीरे लिविंग बींग्स आने लगे। ठीक। फिर जो अर्थ जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने टाइम पीरियड को टाइम स्केल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और उस टाइम स्केल को बोला गया जियो साइंटिफिक टाइम स्केल। फिर जे.एल. कुल्प और डी.एल. एस्चर जो थे जियोलॉजिस्ट, उन्होंने अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे जो जियोलॉजिकल टाइम टेबल था उसको 5 एरास में डिवाइड किया। एक आर्कियोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक एरा। अब जो आर्कियोजोइक एरा था ये सबसे पुराना था, मतलब इस टाइम पे कोई भी बायोटिक कोई भी लिविंग चीज़ नहीं थी, सब नॉन लिविंग थी। प्रोटेरोजोइक में लिविंग जो चीज़ थी उनका धीरे धीरे ओरिजिन हुआ, एल्गी और प्रोटोजोआ देखे गए। पैलियोजोइक में रिकॉर्डेड फॉसिल्स के फॉर्म में हमको मिला और मीजोजोइक में डायनासोर्स वगैरह थे और बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे। और सीनोजोइक में मॉडर्न था, मतलब मॉडर्न एरा आया था जिसमें एंजियोस्पर्म्स बहुत ज़्यादा देखे गए। ठीक। अब अपन और इसमें लिविंग मैमल्स और एंजियोस्पर्म्स का देखा गया। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं जो ये 5 एरास हैं इनको बोला गया है महाकल्पास। ठीक है, महाकल्पास बोला गया है। इसके बाद ये महाकल्पास किस में डिवाइडेड है? पीरियड्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे। और फिर यही पीरियड इपोचेस में डिवाइडेड है और इपोचेस को क्या बोला जाता है? युग्स। ठीक, युग्स बोलते हैं। अब अपन टाइम टेबल देखते हैं, जियोलॉजिकल टाइम टेबल। तो अपन है ना उल्टा चलते हैं, पहले सीनोजोइक, फिर मीसोजोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर प्रोटेरो, फिर आर्कियोजोइक। उल्टे से ज़्यादा समझ आएगा। तो सीनोजोइक जो था ये 2 पीरियड में डिवाइडेड है, एक क्वार्टेनरी और एक टर्शियरी। क्वार्टेनरी में एक युग आता है होलोसीन। ठीक, ये होता है, ये रिसेंट का है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमको एंजियोस्पर्म्स देखे हैं। अब हम इसमें प्लांट्स का पढ़ेंगे, एनिमल्स का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपना ये बॉटनी है, तो अपन सिर्फ प्लांट्स के बारे में देखेंगे कि कौन से पहले आए थे। तो अभी रिसेंट में एंजियोस्पर्म सबसे डेवलप्ड प्लांट्स हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है टर्शरी। टर्शरी में 5 युग्स हैं, प्लीस्टोसीन, प्लियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन। प्लीस्टोसीन में धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ था हर्बेशियस एंजियोस्पर्म्स का। प्लियोसीन में ट्रीज़ का रिडक्शन हुआ, कम हो गए ट्रीज़, और धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा था प्लांट्स का। फिर आता है मियोसीन। मियोसीन में हर्बेशियस एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ। ओलिगोसीन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुडी एंजियोस्पर्म, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे वुडी एंजियोस्पर्म। फिर धीरे धीरे हर्बेशियस एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ, फिर ट्रीज में रिडक्शन आया, फिर एवोल्यूशन हुआ, उसमें चेंजेस आए एंजियोस्पर्म्स में। फिर धीरे धीरे बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स ग्रो होने लगे, डोमिनेंट हो गए। ठीक, फिर ईओसीन में इवोल्यूशन हो रहा था मॉडर्न वुडी एंजियोस्पर्म्स का। जो मतलब कुल मिला के देखें, जो सीनोजोइक एरा है ये किसकी एज थी? एज ऑफ एंजियोस्पर्म्स थी। ठीक, इसके बाद मीजोजोइक में देखें तो मीजोजोइक जो है ये 3 में डिवाइडेड है, क्रिस्टेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। तो ट्रायसिक में देखते हैं पहले अपन इसमें उल्टा देखते हैं कि जो इवोल्यूशन हो रहा था कॉनिफर्स, जिम्नोस्पर्म्स, और डोमिनेंस किसका था? सबसे ज़्यादा क्या थे? साइकेडोफिलिकेल्स थे। ठीक, फिर है ना ट्रायसिक में ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स का इवोल्यूशन हो रहा था, उसमें चेंजेस आ रहे थे। ठीक, उसके बाद जुरासिक में क्या हुआ? जो लोअर जुरासिक था इसमें रिडक्शन हुआ वास्कुलर क्रिप्टोगैंस का, और ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, एक्सटिंक्ट हो रहे थे। और सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसका देखा गया? काइटोनियल्स का देखा गया। और जुरासिक में धीरे धीरे ओरिजिन हो रहा था एंजियोस्पर्म्स का। फिर मीजोजोइक में क्रस्टेशियस में क्या हुआ? इवोल्यूशन हो रहा था एंजियोस्पर्म्स का, और डोमिनेंस सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या देखी गई? सबसे ज़्यादा कौन से पेड़ पौधे देखे गए? साइकट्स और कॉनिफर्स के। और मीजोजोइक में सब अपर क्रस्टेशियस में देखा गया ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स का ही डोमिनेंस हो रहा था। तो ये कौन मीजोजोइक किसकी एज है? जिम्नोस्पर्म्स की। फिर आता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में 6 हैं, पेरिनियन, परमियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन और है एक कैम्ब्रियन।
तो कैम्ब्रियन में क्या था कि ये जो ये पैलियोजोइक है, इसमें है ना, ये है एज, इसमें थैलोफाइट्स और एक टेरिडोफाइट्स की ही एज इसको बोला गया। तो कैम्ब्रियन में क्या था, पहले तो धीरे धीरे लाइम सिक्रेटिंग एल्गी का ओरिजिन हो रहा था कैम्ब्रियन में, ठीक। उसके बाद ऑर्डोविशियन एज आई, तो इसमें रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी का ओरिजिन देखा गया। फिर सिल्यूरियन जो आया था, उसमें है ना फर्स्ट लैंड प्लांट का ओरिजिन हुआ। फिर डेवोनियन में साइलोट फाइलटेल्स का ओरिजिन हुआ और पहले वास्कुलर लैंड प्लांट्स देखे गए, और जिससे किसका ओरिजिन हुआ, इक्विसेटल्स का, सीड फर्न्स का और फर्न्स का। फिर कार्बोनिफेरस में ज़्यादातर क्लाइमेक्स हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा किस्म क्या देखे गए, इक्विसेटल्स देखे गए, साइकेडोफिलिकेल्स देखे गए, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। और है ना, मिडिल कार्बोनिफेरस का जब मिडिल पीरियड चल रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंस में लाइकोपॉड्स देखा गया। और बाद में जब अपर आया, मतलब आगे आया, तो फिर सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी गई, सबसे ज़्यादा जो पेड़ देखे गए, सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी, वो क्या थे, जाइंट लाइकोपॉड्स, बहुत बड़े बड़े लाइकोपॉड्स देखे, ठीक है। अब अपन देखेंगे प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक में काय का ओरिजिन था, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया का ओरिजिन देखा गया। आर्कियोजोइक में सिर्फ लाइफ देखी गई, किसमें, पानी के अंदर देखी गई। और एजोइक में कोई लाइफ नहीं थी अर्थ पे। ए बायोटिक एज से जाना जाता है। अब जियोलॉजिकल टाइम टेबल का इम्पोर्टेंस देखें, तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्वेश्चन अराइजेस हो रहे हैं, तो वो ये टेबल बहुत हेल्पफुल है उस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए। और हमको ये है ना, जो कंडीशंस चेंजेस हुई है, जो ग्रेजुअल कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट, और हमको इससे पता चल रहा है कि कैसे हमारी अर्थ पे लाइफ आई है, ठीक। फिर इसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि प्लांट के ग्रुप में क्या क्या इवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक। उसके बाद अपन इसमें ये भी बता सकते हैं कि अर्थ के एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक। अब अपन इसके 5 एरास के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला एरा है आर्कियोजोइक या एजोइक। एजोइक मतलब लाइफलेस, और इस टाइम पे हमारे अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी। ये इन 1000 to 1500 ईयर्स द अर्थ सरफेस कूल डाउन एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स वर फॉर्म। जो 1000 से 1500 ईयर्स तक क्या हुआ, जो हमारा अर्थ था धीरे धीरे ठंडा हुआ और उधर रॉक्स फॉर्म होने लगी। और उस टाइम पे कोई एविडेंस नहीं था लाइफ का, सिर्फ रॉक्स, पत्थर ही पत्थर थे, इसलिए उसको एजोइक बोला गया है। जो आर्कियोजोइक की प्रिमिटिव लाइफ है, शुरुआत की लाइफ है, और इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस टाइम पे कोई एविडेंस नहीं था कि यहाँ पे कोई लाइफ प्रेजेंट है, और यहाँ पे लाइफ शुरू होने जैसा जो इन्वायरमेंट भी नहीं है। जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग मोर देन 3000 मिलियन ईयर्स वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, माउंटेन्स होते थे, वो बर्स्ट हो जाते थे अलग अलग प्लेसेस पे, बहुत बारिश आती थी, और जिससे लेक, सीस और ओशन का फॉर्मेशन हुआ। विथ रेन वाटर अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड सॉइल वाटर शेड आर कलेक्टेड इन रिवर्स एंड सीज। फिर है ना, बारिश के कारण जो जो मिट्टी और पानी थी, ये सब कलेक्ट होकर रिवर्स और सीज में फॉर्मेशन हो गया। फिर आता है प्रोटेरोजोइक एरा। ये भी बहुत अर्ली एरा है, पर इसमें भी क्या था कि ये जो फॉसिल्स के फॉर्म में रिकॉर्डेड नहीं था। ये एरा भी ग्रेट एरा है क्योंकि इस टाइम पे लाइफ की बिगनिंग हुई थी। इट वॉज स्प्रेड फॉर अबाउट 1500 मिलियन ईयर्स अगो। ये कब तक फैला हुआ था, 1500 मिलियन ईयर्स तक था। और फिर प्रोटेरोजोइक एरा के बाद जैसे ही धीरे धीरे वो ख़त्म होने वाला था, तब है ना, उसमें देखा गया कि यहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस है। जो एनिमल्स थे वो कहाँ पे मिल रहे थे, पत्थरों पे मिल रहे थे। और कौन से एनिमल्स थे, एल्गी और प्रोटोजोआ एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, मतलब कि वेजिटेशन और एनिमल्स आना शुरू हो गए थे। फिर आता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक मतलब एंशियंट और ओल्ड, मतलब जब इस टाइम पे जो लाइफ थी ये रिकॉर्ड हुई है फॉसिल्स पे। पैलियोजोइक को हमने कब नाम दिया, प्रोटेरोजोइक के बाद पैलियोजोइक को नाम दिया। इस टाइम पे है ना, लाइफ डेवलपमेंट आ गया था, लाइफ में डेवलपमेंट हो गया था। और फिर जो ओल्डेस्ट रॉक है पैलियोजोइक एरा की, उसको कैम्ब्रियन प्लेट बोलते हैं। और जो द पीरियड बिफोर दिस एरा, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक को दोनों को मिला के प्री कैम्बियम बोलते हैं। फिर जो पैलियोजोइक एरा है, फिर ये 542 मिलियन से 251 मिलियन ईयर्स अगो तक था, जिसमें हमारे अर्थ पे बहुत सारे चेंजेस देखे गए। इसके बाद ये एरा कब बिगन हुआ था, जब हमारा अर्थ का एक सब कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट टूट के दूसरे का उसने फॉर्मेशन किया था,
और इस टाइम पे जो प्लांट्स थे बहुत वाइड स्प्रेड थे, बहुत फैले हुए थे, और फर्स्ट वर्टिब्रेट कॉलोनाइज्ड लैंड। और ये जो पैलियोजोइक एरा है ये 6 में डिवाइडेड है, कैम्ब्रियम, ऑर्डोविसियन, सिल्वेरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड में डिवाइडेड है। फिर आता है मीसोजोइक एरा। ये ऐसा लाइफ का ऐसा एरा है जो ना ही ज़्यादा पुराना है और ना ही रीसेंट है। फिर जब पैलियोजोइक का एंड होता है तो फिर अर्थ के क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसको पीरियड ऑफ डिसोल्यूशन बोला गया है। ठीक, पीरियड ऑफ डिसोल्यूशन बोला गया है। फिर जो सारे लाइफ फॉर्म्स थे पुराने वो सब मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। फिर वापस से क्लाइमेट में चेंज आता है, फिर वो वापस फेवरेबल बन जाता है और उस पर नए टाइप के प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं। फिर ये जो मीसोजोइक एरा है ये 3 एरास में डिवाइडेड है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रीटेशियस में। फिर इस ड्यूरेशन में ये मेजर है टू बी अबाउट 130 मिलियन ईयर्स। ये एरा में जाइंट रेप्टाइल्स, डायनासोर्स और हायर जिम्नोस्पर्म्स देखे गए। ड्यूरिंग दिस एरा फॉर्म्स ऑल्सो रीच द हाइएस्ट पीक ऑफ देयर डेवलपमेंट। जो फॉर्म्स थे ये भी हाइएस्ट पीक पे आ गए थे अपने डेवलपमेंट। फिर आता है सीनोजोइक हमारा रीसेंट एरा है। ये एक ऐसा रीसेंट एरा है, ये मीसोजोइक के एंड में वापस से अर्थ पे बहुत सारे चेंजेस आए थे जो बहुत ही कैटेस्ट्रॉफिक थे। कैटेस्ट्रॉफिक मतलब क्या, डिस्ट्रक्टिव थे, मतलब जिसने बहुत हमारे प्लांट जो भी फ्लोरा और फौना था उसको बहुत ही नुकसान पहुंचाया था। फिर और उस ऐसा इन्वायरमेंट हो गया था, ऐसा क्लाइमेट हो गया था कि सारे लाइफ फॉर्म्स जो थे वो फेल हो गए थे सर्वाइव करने के। फिर क्या हुआ, फिर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सारे मेंबर्स जो थे वो ख़त्म हो गए और फिर धीरे धीरे वापस अर्थ का क्लाइमेट जो था नॉर्मल हुआ और फिर नए एंजियोस्पर्म्स आने लगे प्लांट किंगडम में और मैमल्स आए एनिमल किंगडम में और धीरे धीरे लाइफ एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, अगर अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।